आजकल सूरज जी को लेके बहुत चर्चा हो रही है कि उनका भी केस किया जाए। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने कहा आजकल सूरज जी का भी केस होना चाहिए। भैया, उनकी कोरोना में डेथ हुई थी। उस समय कोरोना बहुत ज़ोरों शोरों से फैला था, सब जगह फैला था, वहीं नहीं फैला था, सब जगह फैला था। और जो भी एडमिट होता था उसकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि उस समय बहुत तेज़ी से फैला था। हमारे ही मोहल्ले में कम से कम 8-10 लोग ख़त्म हुए थे, रिलेटिव कई ख़त्म हो गए। अगर सपना के ऊपर आरोप लग रहा है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर सपना को कुछ करना होता तो सूरज जी इतना बेरहमी से उसको मारते थे, वो चिल्लाती थी, उसी समय वो पुलिस केस कर देती और सूरज जी जेल में होते। ठीक? क्या आप लोगों ने वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी? सबके कानों में खूट था। कितना किस तरह से उसको पीटा जा रहा था, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तड़प रही थी। भगवान एकदम कोई ना उनके घर वाले, ना उनके सास, ना ससुर, ना उनके जो है कोई नहीं छुड़ाने उसको जा रहा था, ना उनके बाबा बगल में रहते थे जो दादाजी, वो तक नहीं गए छुड़ाने। किस तरह के ये लोग थे कि एक लड़की को पीटा जा रहा, मारा जा रहा, उसका मुँह दबाया जा रहा है, गला दबाया जा रहा है, उसको इतनी बेरहमी से उसका पति मार रहा है और कोई उस घर में चीख तक नहीं, चूँ तक नहीं रो बोल रहा है। एक लड़की आखिर कहाँ तक सहती भाई, कितना इतना मार-पीट। और उसकी एज ही क्या थी? सपना की एज ही क्या थी? बहुत कम उम्र में उसकी शादी हुई थी। एक लड़की को इतना मारना, इतना प्रताड़ित करना, और उसके सास-ससुर, अजिया-ससुर सब लोग थे, ननद, कोई बोल भी नहीं रहा था। क्यों नहीं बोल रहा था? इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि हमको तो लगता है जो है ये लोग सूरज से डरते थे, या और कोई बात था, यही लोग अपना भर के मार खिलाते रहे होंगे। ऐसा नहीं है, एक पति जब मारता है तो उसमें कहीं न कहीं सास-ससुर का भी हाथ होता है, नंद सास-ससुर का भी हाथ होता है। अगर सास-ससुर नहीं चाहेंगे तो पति हाथ नहीं उठा सकता। अगर पति मारता है तो सास-ससुर आगे जाके खड़े होंगे, भैया क्यों मार रहे हो? हम लाए हैं शादी करके, क्यों मार रहे हो तुम? एक बार मारेगा, दोबारा मारेगा, तीसरी बार उसको जेल की हवा खिलाएँगे, बस चौथी बार उसका मारना छोड़ देगा वो। ये होती है माँ-बाप एक सास-ससुर की फर्ज़, जो कि उसके साथ नहीं निभाया गया। सपना कितनी सहती उस घर में, कितना इसको टॉर्चर किया जा रहा था। अरे उस रिकॉर्डिंग के सुन के एकदम दिल दहल जाता है। यार, एक लड़की किस्मत ऐसी है कि जो मार खा रही है, कोई बोल भी नहीं रहा है। आज अपनी लड़की अगर आपकी होती और जाके ससुराल में ऐसा ही उसके साथ होता, तब पता लगता। आपके पास लड़की नहीं है ना, इसलिए आपको दुख नहीं हो रहा है सास-ससुर को। ये एहसास लड़की का एहसास नहीं है। अगर इनकी लड़की होती, सपना की जगह ऐसे जाती और ससुराल में मार खाती, चिल्लाती, आज बेघर होती, तब इनको पता चलता कि हाँ, लड़की क्या होती है। लड़की ना होने के नाते इतना रुग्णता से बोल रहे हैं, 2 बच्चियों को भी बेघर कर दिया। आज एक एक लड़की होती, एक लड़की। जिस समय सूरज जी मार-पीट कर रहे थे, उस समय आरू 6 महीने की पेट में थी। भला ऐसे कौन मारता है? और उस पे भी ये दोनों लोग नीचे थे, अंशु भी थी, कोई नहीं गया। क्यों जाएँगे भाई? वो अपनी लड़की थोड़ी है, वो तो बहू है। अपनी लड़की होती तब दर्द पता चलता, अपनी लड़की है नहीं। वो तो बहू है, वो तो दूसरे की लड़की है, मार खा रही है, खाने दो। कहीं न कहीं इनका ही हाथ रहा होगा मार खिलाने में भी। ये नीचे से चाबी भर देते होंगे, वो जाके पीटता रहा होगा। अगर ये नहीं मिले होते तो इनको जा करके तुरंत सपना को छुड़ाना चाहिए। क्यों नहीं गए छुड़ाने? क्यों नहीं गए छुड़ाने? किसी की लड़की ब्याह के लाए हो तो एक सास-ससुर की यही ज़िम्मेदारी होती है कि हम उसकी देख-रेख करेंगे। अगर मेरा लड़का दुष्ट है तो हम उसके साथ, लड़की के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। उसको उसकी दुष्टता की लड़के को सज़ा मिलनी चाहिए।
किसी को हक नहीं है एक किसी दूसरे घर की लड़की ला करके उसको मारो पीटो चीखो चिल्लाओ, उसके ऊपर इतना जुल्म करो। आखिर कौन करता है ऐसा? तब बाबूजी नहीं थे, माताजी नहीं थी, नहीं, वो अपनी लड़की नहीं थी, इसलिए आज उनके पास अपनी लड़की होती तब पता चलता। फिर सपना ने बताया कि जो राजवीर जिससे इनकी शादी हुई थी, सिर्फ इतना जो उनको टार्चर किया गया था ये सब छुपाने के लिए हुआ था। और भाई आरू भी थी। राजवीर जी से शादी हो गई तो बहुत अच्छी बात हुई कि अगर कहीं अलग किया जाता शादी, ठीक, तो आरू को इतना प्यार नहीं मिलता। आरू को प्यार मिलने के लिए राजवीर जी से शादी की गई थी उसकी, और घर की बात बाहर न जाए इसलिए। लेकिन ईश्वर की कौन जानता है भाई, एक पापा के लिए तो राजवीर जी से शादी की गई थी और कुछ नहीं था, लेकिन बच्चियों के नसीब में पापा का सुख नहीं था, इसलिए न राजवीर जी रहे न सूरज जी रहे। ये तो ऊपर ईश्वर ही जानते हैं कि किसके कर्म में क्या लिखा है। अपने से नहीं कुछ होता है, अपना तो सब लोग कहते हैं हमारा बहुत अच्छा हो बहुत अच्छा हो, लेकिन सब दिन बराबर नहीं होते हैं किसी के। एक कान्हे पे सुख एक कान्हे पे दुख, जो लिखा था वो हुआ। फिर राजवीर जी से शादी हुई, अच्छे हंसी खुशी से बढ़िया रह रहे थे सब लोग, अच्छे खुशी देख के अच्छा लगता था, ब्लॉग वगैरह देखते थे बहुत अच्छा लगता था, खुशी होती थी। लेकिन ईश्वर को शायद ये भी नहीं मंजूर था। फिर राजवीर जी की डेथ हो गई। राजवीर जी की डेथ होने के बाद जब ये वहाँ से निकली घर से, लड़ाई झगड़ा आए दिन होता रहता था माता जी से, इनसे न बोलो उनसे न बोलो। फिर इनके अंशु के पापा आए, उन्होंने जो किया, विराट का सब कागज़ पत्तर वगैरह मांग रहे थे, क्या हुआ उसमें सपना बहुत बीमार हो गई, डिप्रेशन में हो गई, पर तनाव, भाई तनाव होता है। दोनों पति चले गए थे, उसके बाद लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि दूसरी शादी कर लेगी, भग जाएगी, ये होगा वो होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी लड़की को, बिना सोचे समझे किसी के ऊपर ऐसा ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। वो भी बेचारी के दो दो बच्चियां हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो पूरा जीवन काट लिए हैं। और अंशु को पापा को तो कदापि नहीं कहना चाहिए किसी लड़की के बारे में, उनकी भी एक लड़की है। आगे सुनिए क्या उन्होंने कहा, सपना स्वयं बताएगी। सेकंड अंशु के पापा जो मम्मी के भैया हैं छोटे वाले, मेरी सासू माँ के अंशु के पापा, उस टाइम पे मेरी मम्मी ने तो बाद में गलती की, उनके काफी टाइम बाद अंशु के पापा ने मेरे पति को मरे हुए 3 दिन हुए होंगे, 3-4 दिन, और वो अंशु से बोलते हैं कि राजवीर के जो भी मतलब ग्रो अप पे हमारे म्यूचुअल फंड सारी चीजें और मेरी जो भी डिटेल है चैनल्स के जो अकाउंट सारी चीजें अंशु तो मुझे ला के दे, मैं देखूंगा मैं करूंगा, और तेरी उसका सपना का क्या है, वो तो अभी क्या उम्र है उसकी, वो तो भाग भूग जाएगी, शादी कर लेगी, दूसरी चले जाएगी, ये चीजें मैं देखूंगा, मुझे थे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे कैरेक्टर को भी वो कर दिया। मेरे पति को मरे हुए टाइम भी नहीं हुआ, 4-5 दिन में उनके मन में ये ख्याल भी आ गया कि मैं भाग जाऊंगी, क्योंकि मेरी उम्र ही क्या है, मैं 25 साल की हूँ, मैं तो भाग जाऊंगी, शादी वादी कर लूंगी। ये चीज इतनी हर्ट की थी मेरे को कि शायद वो केक वाली तो चीज ही क्या थी, उन्होंने मेरे को कैरेक्टर को लगा और उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। मैंने उसी दिन कसम खाई थी मैं इस इंसान से बात नहीं करूंगी। मैंने घर पे पापा जी को भी ये चीज बताई थी, अपने ससुर जी को, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ गलत किया उसने, ठीक है। ना तो मैं उनसे बात करती थी अपने माँ बाप से, ना मैं इसके पापा का मुंह भी देखना चाहती थी कि मैं इनसे कभी बात भी करूं, उस इंसान से बात करूं जो मेरे बारे में इतनी बड़ी बात कह रहा है, ठीक है। टाइम बीतता गया, बहुत टाइम हो गया। तो सबसे पहले मम्मी ने भी मेरे को, मेरी सासू माँ ने समझाया कि ऐसे कभी रिश्ते नहीं चलते और अभी हमको सबकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास मेरे बेटे नहीं हैं और हम बहुत ही कम लोग हैं, तो हमको सबकी ज़रूरत है, तो तू सबसे बात कर, है ना। मम्मी की जो बहन है मैं उनसे भी बात करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने भी हमारे घर में कम विरोध नहीं फैलाए, ठीक है। मैं सारी चीज़ें खोल दूंगी जो आज है, क्योंकि मैं घुट घुट के बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जो मैं परेशान हूँ। ना मेरी कोई बीमारी को कोई समझता है कि मैं क्या बीमार हूँ, कि मैं क्या हूँ,
मैं सब खोल दूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं अपने मन की बात बोल सकूं। ये तो अपना रोना धोना सब लोग दिखा देते हैं कि हमारे 2 बेटे खो दिए, हमारा किसी ने कुछ खो दिया। मैंने जो खोया है वो तो कोई समझता ही नहीं है। समझते तो क्या, कोई नहीं समझ पाएगा। मैंने जो खोया है, मैं जो इतना जो मैं सहन कर रही हूँ उस पे भी मैं हंस के रहती हूँ। कोई भी मैं नहीं भूल पा रही, और मैं सब बोलूंगी जी। मैं फिर भी, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, आगे पीछे घूमती रहती हूँ। मौसी जी, मम्मी के मायके वाले, कोई भी चाहे इतनी बड़ी गलती करी, मैंने उनको भी माफ किया। उसके बाद पापा जी ने बोला कि अपनी मम्मी से भी तुम बात करो, तब मैंने उनके कहने से अपनी मम्मी को फोन लगाया, जब बात करी थी। ठीक है, तो मैंने वो भी तो बुलाया ना, और फिर वो भी बुलाया। मैंने सब खत्म किया कि लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं रखी थी, पर अब मैं रखूंगी सारी बातें कि सबको पता चले। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मम्मी ये कह रही है कि सबसे बना के रखो। सबसे मतलब सब आते हैं, सब में ये नहीं होता कि मम्मी के मायके वाले ही आते हैं। मेरे यहाँ से चाहे मेरी मम्मी मिलने आए, चाहे मेरी बुआ मिलने आए, या मेरे मायके से कोई भी, या मुझसे जुड़ा हुआ इंसान कोई भी आए, यानी कि शिवी तक भी आती है, तो उसे एक से प्रॉब्लम नहीं है, सबसे प्रॉब्लम है। जो मुझसे रिश्ता रखते हैं उन सबसे प्रॉब्लम है। मतलब रिश्ता रखो, उनसे रखो जो मेरे वाले हैं, सिर्फ मेरे मायके वाले हैं, उनसे रिश्ता रखो, तब भी काम चलेगा। भाई क्यों, मैं सबकी कर रही हूँ ना, मैं तुम्हारे उनकी भी कर रही हूँ, मैं सबकी कर रही हूँ, मैं कभी कहीं नहीं छोड़ रही। मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज कर रही हूँ, हर एक चीज। सबसे पहले कि मैं कोई शादी नहीं करूंगी, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी, और अच्छे से रहूंगी, जैसे तुम कहते हो बढ़िया रह रही हूँ, साथ में मिलके रह रही हूँ। उल्टा जो मैं कमाती हूँ सब, जैसे पापा जी बोलते हैं वैसे करती हूँ। यहाँ देना है, वहां देना है, ठीक है दे दो, करो, सब कुछ करो। और कैसे रहूं, फाइनेंशियली मैं खुद कर रही हूँ। औरों की तरह मैं होती, मैं अपनी जिंदगी देखती, चले जाती यहाँ से, नहीं ना, मैं रह रही हूँ साथ में। तुमसे मांग क्या रही हूँ कि जैसे तुम अपने रिलेटिव की करते हो, तुम्हारे भतीजे आए, वो जो धीरज भैया है, तो मैं भी तो कर रही थी ना। टाइम खाना ये बना ले मम्मी, ये कर ले, साथ में यूट्यूब चैनल भी प्रमोट किया मैंने। अभी कभी मायके वालों, आप लोग मुझे गालियां देते हो कि तुम्हारे पापा ये है, तुम अपने कभी चैनल का भी नाम नहीं लिया, नहीं लिया मैंने उनका किया, सब कुछ किया, अच्छे से रहती हूँ, उनके घर गई, सब कुछ अच्छे से रही। तो मैं तुमसे भी तो इतना मांग रही हूँ कि जैसे मैं तुम्हारे लोगों के सबके साथ में अच्छे से रह रही हूँ, कभी कभी मेरे यहाँ से कोई आए, उनसे हंस के रह लो। समाज सबके यहाँ होता है ना, मेरे यहाँ भी होते हैं। तो बोलते हैं बेटी तो ब्याह दी, पर कोई इज्जत ही नहीं करता, जाते हैं तो। और भी मेरे यहाँ से आते हैं, कोई बोलता तक नहीं है उनसे, कोई भी नहीं बोलता, ऐसे करते जैसे उनकी कोई इज्जत ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बेटे तुम्हारे गए, मैं ये नहीं कह रही कि भाई तुम्हें दुख नहीं है, तुम्हें खूब दुख है, खूब, पर दुख सबको है, या मुझे भी दुख है। मेरी बच्ची अभी तो छोटी है, ये क्या जाने, ये बाप कुछ नहीं जानती है, बड़ी होगी ये भी तो, इसको दुख नहीं होगा, उसका बाप नहीं है। और मैं क्यों नहीं रखूं, मैं चाहती हूँ कि जो जिंदगी आज मैं जी रही हूँ, जैसे मैं रह रही हूँ, मेरी बेटी भी जाने इस चीज को कि कैसे कैसे मैंने दिन रहे हैं, दुनिया भी जाने, समझे। सपना ने उस घर में रहने के लिए कितना सहा है, कुछ आसान नहीं है सहना। उस जगह पर खुद को रख के देखो, आज के समय में एक थप्पड़ भी कोई मार दे तो कितना दर्द होता है। कोई बात सुनने को नहीं तैयार है, थप्पड़ तो बहुत दूर की बात है। सपना ने कितना सहा, ना अपने मायके वालों से बात करती थी, ना बोलती थी, सबको वहाँ रहने के कारण सबको छोड़ दिया कि चलो ठीक है, हमको यहीं रहना है, अपने बच्चियों के लिए छत चाहिए, अपने बच्चियों के लिए घर चाहिए, अपने घर पे रहेंगे, हम सब सह के अपने बच्चियों का देख रेख करेंगे, अपने घर पे रहेंगे, सबके साथ रहेंगे। लेकिन नहीं, उसको नहीं रहने दिया। उसको इस हद तक टार्चर किया गया कि वो घर छोड़ने पे मजबूर हो गई। वो खुद नहीं घर छोड़ी है, वो तो घर में रहने का पूरा प्रयास कर रही थी, एकदम लगी थी कि किसी तरीके से हम, हमारे बच्चे, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं बिना बाप के, यहीं पे रहें, अपने दादी दादा के छत्र छाँव में रहें, हम इन्हीं के साथ रहेंगे।
अपने मम्मी से भी बात करना, भाइयों से बात करना उसने छोड़ दिया था। ये भी किसी को नहीं दिखा। हाय रे दुनिया, ये सब यहीं धरा रह जाएगा, न माया जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ, न प्रॉपर्टी न माया, कुछ नहीं जाएगा। ऊपर क्या जाता है? खाली जो कर्म होता है वही जाता है। पिछले जन्म का कुछ बिगाड़ते हैं जो इस जन्म में भोगना पड़ता है। जो इस जन्म में बिगाड़ेंगे वो आगे चल के भोगना पड़ेगा। तो पता नहीं क्या पिछले जन्म में बिगाड़े थे जो इस समय भोग रहे हैं, वही नहीं सबके साथ है। अब हम अपना बता रहे हैं, पिछले जन्म में कुछ बिगाड़े होंगे तो इस जन्म में जो भोग रहे हैं, और इस जन्म में जब बुरा करेंगे तो अगले जन्म भोगेंगे। और किसी के साथ कोई चीज़ जाता नहीं है, न खेत जाएगा, न धन जाएगा, न प्रॉपर्टी जाएगी, न रिलेटिव साथ जाएंगे। क्या जाएगा? नेकी बदी जाएगा। हमने जो अच्छा काटा बोया है वही काटेंगे। और साथ में कुछ नहीं जाता। कफन में जेब तक नहीं होती है कि 10 रुपए रख के चले जाए कोई। तो हम यही कहेंगे पूरे समाज के लिए, एक संदेश समझिए कि अगर दूसरी की बेटी आप लोग लाते हैं तो उसको अपनी बेटी की तरह रखिए। कहीं अगर कोई गलती करता है तो आप एक छत्र छांव बन के रहिए। परिवार ऐसा ही चलता है। और सपना के लिए बोलेंगे, सपना बहुत सहती थी, बहुत करती थी, इतना कोई नहीं करता है। अपने हिसाब से उसने इतना बीमार रहती थी, परेशान रहती थी, 2-2 पतियों का जाने का गम, फिर ये भी टेंशन कि घर में पता नहीं कितना दिन रहते हैं, क्या मेरे साथ होता था, उसके साथ क्या क्या होता था, वो सब सहती हुई रह रही थी। आसान नहीं है किसी लड़की के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और आगे की वीडियो हम कल डालेंगे। आप लोग बने रहिएगा, मेरा साथ देते रहिएगा। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।